तो ये एग्जांपल करते हैं। इस सर्किट में अपने को रेजिस्टेंस निकालना है पॉइंट ए और बी के बीच में, ठीक है। और ये जो हर एक ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू आर है। तो सर्किट को देखने से क्लियर है कि इसमें हम पैरेलल एक्सिस सिमेट्री भी लगा सकते हैं और परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री भी लगा सकते हैं। तो दोनों में से कौन सा तरीका हम यूज करें, तो इसको डिसाइड करने के लिए है ना, आप रिकॉल करें लास्ट वीडियो के एंड में ये अपन ने डिस्कस किया था कि यदि परपेंडिकुलर एक्सिस यदि हम बनाते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस इसकी कैसे बनेगी, है ना, इस डायरेक्शन में बनेगी। बना देता हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसी बनेगी। तो ये अपन ने डिस्कस किया था कि परपेंडिकुलर एक्सिस पे या तो हमको कोई रजिस्टर मिल जाए परपेंडिकुलर एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, वो तो है नहीं यहाँ पे, और या फिर हमको जंक्शन मिल जाए, है ना। यहाँ पे जंक्शन है। तो अपन ने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि नेक्स्ट एग्जांपल में अपन ऐसा एग्जांपल लेंगे जहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस पे जंक्शन पड़ रहा हो। तो यदि जंक्शन या रजिस्टर दोनों में से कुछ भी मिल जाए तो इसको यूज कर लेना चाहिए परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री को, क्योंकि उसको यूज करने से जो है वो सर्किट सिंप्लीफाई ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अच्छा, पर मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप इसको, है ना, अपन तो परपेंडिकुलर एक्सिस से करेंगे इस प्रॉब्लम को, आप पैरेलल एक्सिस सिमेट्री लगा के भी उसको सॉल्व करें। तो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री लगाइएगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जैसे ये दो पॉइंट है ना दिख रहे हैं, वी ए जो है वी बी के बराबर है, ठीक है। वो पैरेलल एक्सिस आपकी यूं बन जाएगी, यहाँ से ऐसे पैरेलल एक्सिस बन जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट सिमेट्रिकल हैं पैरेलल एक्सिस पे, और पॉइंट सी और डी, है ना, वी सी इज इक्वल टू वी डी, और फिर इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिएगा। तो जो मिरर इमेज वाले जो रेजिस्टेंस हैं, है ना, वो सब पैरेलल में आ जाएंगे, उनकी सबकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, और फिर करके आप उसको ट्राई करिए, ठीक है। तो आप मतलब अप्रिशिएट आप कर पाइएगा कि कौन सी टेक्निक जो है वो बेटर है, ठीक। तो अपन परपेंडिकुलर एक्सिस करते हैं। अच्छा, परपेंडिकुलर एक्सिस में चूंकि ये रेजिस्टेंस जो है हाफ में कट रहा है, तो अपन ऐसा करेंगे, इसको दो रेजिस्टेंस में डिवाइड कर देंगे, R/2 तो वो मैं कर देता हूँ। तो ये दोनों रेजिस्टेंस को मैंने आधा कर दिया, ठीक है, और बाकी सारे रेजिस्टेंस जो हैं जिसको मैंने शो नहीं किया, लेबल नहीं किया, वो सब R है, ठीक। ये पैरेलल एक्सिस भी हटा देते हैं। तो अब करंट्स बनाते हैं, ठीक। अच्छा, ये दोनों सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं, है ना, चूंकि इसमें पैरेलल सिमेट्री भी है, तो इसको करंट I बोल देते हैं, इसको भी करंट I बोल देते हैं, ठीक। अच्छा, यदि इसमें करंट I1 जाता है और इसमें करंट I2 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे तो ये सिमेट्री खत्म हो गई। अच्छा, इसमें तो सिंगल रजिस्टर ही कंटिन्यू कर रहा है, ठीक। तो ये तो I1 ही रहेगा यहाँ पे। अच्छा, I2 इस डायरेक्शन में आ रहा था, तो यहाँ पे I2 जो है इस डायरेक्शन में हो जाएगा। मिरर इमेज वाला रजिस्टर है, और मिरर इमेज वाले रजिस्टर में सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, बस उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। मिरर में जो डायरेक्शन दिखेगा, मिरर में क्या डायरेक्शन दिखता है, ये वाला, मिरर में जो डायरेक्शन दिखेगा उसका उल्टा हो गया यहाँ पे। सेम चीज यहाँ पे कर देते हैं, ये I1। अच्छा, ये चूंकि सिमेट्री है इसलिए हम I1, जैसे यहाँ पे हम I1 ले रहे हैं, है ना, सिमेट्री मतलब पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, इसलिए हम सिमेट्रिकल करंट ले रहे हैं, नहीं तो नहीं ले पाते, ठीक है। इसको ये I2 हो गया, और इस केस में यहाँ पे I2 आ गया, और ये तो कंटिन्यू कर रहा है I1, और ये कंबाइन करके यहाँ पे I आ गया, और यहाँ पे I आ गया। हमको मतलब है इस जंक्शन से जो कि परपेंडिकुलर एक्सिस पे आ रहा है, बाकी करंट्स वगैरह से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हमको बेसिकली जंक्शन से मतलब है ना। इनफैक्ट ये बाकी I वगैरह नहीं भी लिखते अपन, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको इसी से केवल मतलब है, ठीक है। तो इसमें आप ये देखें कि I2 करंट जो है वो यहाँ से आकर के और ऐसे चला गया, दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी I2 करंट जो है वो यहाँ से आकर के और ऐसे चला गया, दिख रहा है। तो इस पॉइंट को जो है वो हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इस पोर्शन के सर्किट का करंट जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में नहीं जा रहा, और ऊपर वाले पोर्शन के सर्किट का करंट नीचे वाले पोर्शन में नहीं जा रहा। इसको हम सेपरेट कर देते हैं।
तो सेपरेट कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा, इक्विवेलेंट जो सर्किट है वो क्या बन जाएगा, ये हो गया, ये इसको अब सिंगल रेजिस्टेंस शो कर देते हैं, ये हो गया, इसको यहीं ऊपर ही हमने कर दिया, ये हो गया, ये बी, और सेम इस टाइप से ये हमने अलग अलग कर दिया। यहाँ पे जो जंक्शन था, जंक्शन टूट गया, ठीक है। तो हमारा जो सर्किट है काफी ज्यादा सिंपल हो गया, ठीक है ना। तो अभी इसको ये तो बिल्कुल ही सिंपल सर्किट हो गया आपका। इसको इक्विवेलेंट में आप लिख सकते हैं भाई यहाँ पे R, और ये कितना R और 2R का पैरेलल, तो ये हो गया आपका 2R/3 R, और नीचे भी R 2R/3, और ये R, ये पॉइंट B और पॉइंट A, ठीक। अब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो RAB जो है वो हमारा, ये दो ब्रांचेस पैरेलल में है, तो ये आ जाएगा, तो ये आपका 4R/3 आ गया, R इक्विवेलेंट जो है ये आ गया, तो ये आपका सॉल्यूशन। अच्छा, और ये अरे तो मतलब कहने वाली बात ही नहीं है, यदि करंट्स पता करने हैं तो आप किसी भी सर्किट को यूज करके, यदि सपोज आपको बोलें कि इस वाले रजिस्टर में कितना करंट है, तो आप इस स्टेज तक पहुंच करके और उसके बाद में निकाल सकते हैं, ठीक है। या इस स्टेज में आ जाए पहले, है ना, इस वाली ब्रांच में करंट निकाल लें, और उसके बाद में जो है वो इस रजिस्टर में निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ का जो I आ जाएगा, उसके बाद में आप यहाँ का निकाल लें। तो किसी भी ब्रांच के अक्रॉस आप करंट, है ना, उसमें करंट और या उसके पोटेंशियल डिफरेंस और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वो निकाल सकते हैं, ठीक है।